सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 बरस बाद अमरीका का तारीखी दौरा। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से अहम मुलाकात की। कहा, मुआहिदा इब्राहिमी शमूलियत से कबल मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल यकीनी बनाना ज़रूरी है। ईरान के मामले पर अमरीका के साथ बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छी डील हो और ख़ित्ते में अमन हो। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे। आलमी अमन में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। अमरीका से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदे के करीब पहुंच गए। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी को मजीद बढ़ाएंगे। वली अहद की आमद पर अमरीका आमद पर खुशी है। अमरीकी सदर की मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू। कहा, सऊदी सरमायाकारी से अमरीका में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। अमरीका ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने में बेहतरीन काम किया है। ये काम कोई और नहीं कर सकता था। इससे कबल व्हाइट हाउस आमद पर सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। सऊदी वली अहद ने व्हाइट हाउस आमद के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। मास्को में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के सरबराहान भी मुलाकात में शरीक थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर प्यूटन ने कहा कि हम खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरशिक से भी मुलाकात हुई। तिजारत, रेल राब्तों और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला बाजोड़ और ज़िला बन्नू में ऑपरेशन किया। बाजोड़ में सरखना सज्जाद उर्फ अबू ज़र समेत 11 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ज़िला बन्नू में भी 12 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 3 मुल्की सीरीज T20 में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इवेंट के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे का 148 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में हासिल किया। जिम्बाब्वे ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 147 रन बनाए थे। उनको बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। अमेरिका समेत हर जगह उन्हें 7 तैयारों की याद दिलाई जाती है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। कोई साजिश पाकिस्तान से कश्मीरियों का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, फैसल राठौड़ ने जो वादे किए हैं वो कश्मीरी अवाम की अमानत है। अगले 6 माह उनके लिए कड़ा इम्तिहान है। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा कि मैं हैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी जानदारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। जानदारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा
आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। फैसल राठौड़ का खिताब में पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। LOC पर शहीद पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल राठौड़ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की भी मुबारकबाद। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हम आईनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक करार। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल के रुकन नामजद। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक गैर मामूली इजलास हुआ। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असास से मुंजमद। फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। बाकी सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाक से दरखास्त का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। वज़ारत दाखिला और नारकोटिक्स को दिफाई साजो सामान की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत इंसदाद मनशियात के लिए 84 करोड़। वज़ारत दिफा के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी। ECC ने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिखों के मुक़द्दस मकामात की देखभाल और सहूलियात की फराहमी बाइस फ़ख्र है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को मज़ीद सहूलियात के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए बस रूट्स के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हुकूमत सिंध येलो लाइन BRT जल्द मुकम्मल करना चाहती है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड फ्लेयर सर्विस में खराबी। दुनिया भर में एक्स समेत मुतादिद वेबसाइट्स अचानक बंद। सारिफीन एक्स, स्पॉटिफाई समेत मुतादिद प्लेटफॉर्म्स तक रसाई से महरूम हो गए। क्लाउड फ्लेयर कंपनी का कहना है कि इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने की इतलात से आगाह है। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद की जान चली गई। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नामालूम मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुश्तइल हुजूम के वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने पहुंचकर वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे पाकिस्तान कांटे के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान गंवा बैठा। शनाख्त न हो सकी। मैयत अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस कराची में नौबेहता लड़की की पुरस्कार मौत। रिहायशी इमारत की छत से 17 साल जैनब की फंदा लगी लाश मिली है। वालिद का बेटी के कत्ल के खदशे का इजहार। इब्तदाई पोस्टमार्टम में मौत गला दबाने से होने की तस्दीक। केमियाई तज्जिये और DNA के लिए सैंपल ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाकया खुदकुशी है या कत्ल, वजाहत तहकीकात के बाद हो सकेगी।
कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा 14 नवंबर को थाना कोट लखपत में दर्ज हुआ था। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दे दी। सेशन कोर्ट मुल्तान ने सानिया जहरा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम और मकतूला के शोहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी। मकतूला के देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा। 3 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। 2024 में सानिया जहरा की फंदा लगी लाश घर के कमरे से बरामद हुई थी। कराची के इलाके भिटाईबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा, खातून शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार हो गया। औरंगी टाउन में 4 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक मुलजिमान को पहले से गिरफ्तार मुलजिम अमीन उर्फ मुन्ना की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया है। कराची में भैंस कॉलोनी रोड पर बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 भैंसें हलाक, 50 से जायद जख्मी। 1 एकड़ रकबे पर कायम बाड़े में 300 से जायद भैंसें रखी गई हैं। बाड़े के मुलाजिमीन अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर दबने वाली भैंसों को निकालने में मसरूफ रहे। कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की 68वीं लेडीज़ बैच की शानदार पासिंग आउट परेड तकरीब में आमद पर मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलूचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 99 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार की। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज की जारी ड्रोन हमलों में बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 69,483 हो गई। सर्दी में शिद्दत ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। फलस्तीनियों को पनाह के लिए कम अज़ कम 3 लाख खैमों की ज़रूरत। खुराक की क़िल्लत के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। कांगो में वजीर मादनियात और उनके वफ्द को ले जाने वाला चार्टर तैयारा रनवे से फिसल गया। तैयारे में आग भड़क उठी। तमाम 20 अफराद बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे। सामान जलकर राख हो गया। सरफराज की PCB में एंट्री। अजहर अली नाराज, बोर्ड से राहें जुदा कर ली। ज़राए के मुताबिक अजहर अली PCB की बाज़ पॉलिसियों से नाखुश थे। मज़ीद जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर ली। PCB की जानिब से अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 60 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। मौज सदाकत 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारतीयों का फिर खेल से खिलवाड़। बांग्लादेश वुमेन्स टीम का दौरा भारत मुलतवी कर दिया गया। दोनों ममालिक में सियासी तनाव पर सीरीज मुलतवी की गई। अगस्त में भारतीय टीम भी बांग्लादेश नहीं गई थी। पाकिस्तान के अजद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अजद इकबाल ने रिवायती हरीफ भारत के पंकज अडवाणी को शिकस्त दे दी। अजद इकबाल ने 0 के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह समेटी। अजद इकबाल सेमीफाइनल में कल फ्रांसीसी हरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे।
और लंदन के तारीखी क्यू गार्डन्स में क्रिसमस लाइट्स की सालाना नुमाइश का बाकायदा आगाज हो गया। बाग रंग, रोशनी और दिलकश सजावट से जगमगा उठा। सयाहों ने मुनफरिद लाइटिंग ट्रेल को एक यादगार और जादुई तज्जिया तजुर्बा करार दे दिया।